हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही अपडेट किया था कि हम लोग जो भी अभी सेक्टर हमारे फोकस में हैं, जो भी सेक्टर हमें नेक्स्ट आने वाले 6 to 12 मंथ, यू कैन से कि नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जो भी सेक्टर हमें अच्छे लग रहे हैं अभी करंटली आज के डेटा के अकॉर्डिंग, सो वो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड एंड एज वेल एज हम कुछ सेक्टर के कुछ इंडेक्स की बात भी करेंगे, जैसे कि हमारा निफ्टी आईटी एंड स्मॉल कैप इंडेक्स, जिसमें कि हमारे को एक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है नेक्स्ट 1 to 2 मंथ के लिए। सो हम उस पर भी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी रियलिटी का चार्ट ओपन किया हुआ है। सो अगर आप देखें तो निफ्टी रियलिटी के अंदर 2008 में हमारा जो हाई बना था वो अराउंड 1800 के आसपास का बना था। 1878 के आसपास बना, उसके बाद कंटिन्यू फॉल आया। एंड लास्ट अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट 12 ईयर से करीब करीब एक पुल बैक आया था। एंड उसके बाद, हाँ सॉरी, यहाँ देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर से एक ये रेंज में चल रहा था। जैसे उस रेंज से बाहर निकला तो थोड़ा मोमेंटम आया, अगेन उस रेंज को इसने रिटेस्ट किया, जो सपोर्ट जोन था ब्रेकआउट था उसको रिस्पेक्ट किया, एंड अगेन वहां से एक हमें अच्छा खासा पुल बैक दिखा रहा है। तो और इसका जिगजैग भी जो पहले था वो लोअर लो लोअर हाई में बना हुआ था, जो कि अब अगर आप देखेंगे तो इसका जिगजैग भी चेंज हो रहा है। सो नीचे से अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा पुल बैक आ चुका है, फॉलो अप जिसको कई लोग बोल सकते हैं कि फॉलो अप बाइंग आ चुकी है। तो इसमें अप साइड में जो हमें दिख रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 6 to 1 ईयर मिनिमम एंड मैक्सिमम 18 to 24 मंथ में अप साइड में हमें 620 एंड 650 तक का रेंज देखने को मिल सकता है। इसमें वीकली में एक अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक वीकली में एक रेसिस्टेंस है। एंड वीकली में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड इंसर्टर का टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। एंड नीचे से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे कि ये इंडेक्स में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा अगर 360 के नीचे ये इंडेक्स चला जाता है। अगर 360 के नीचे अगर ये इंडेक्स नहीं जाता है और जैसे ट्रेंड अभी इसका अप है, इसको कंटिन्यू फॉलो करता है, तो अप साइड में 620 650 का अपने को अप साइड का मूव मिल सकता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट 1 to 2 मंथ के लिए, तो अप साइड में 484 एंड 550 तक ऊपर के लेवल दिखा सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट्स आता है तो फर्दर इसमें हमारा अपसाइड और लेवल्स ओपन हो जाएंगे। सो मल्टी टाइम फ्रेम बेसिस पे इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश टू साइडवेज है, जो कि उसी फॉर्मेशन में ये अभी चल रहा है। एंड बहुत ही अच्छे से इसने हमारा अगर आप देखेंगे तो जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जब उससे बाहर निकला उसी रेंज को फिर से इसने रिस्पेक्ट किया। राइट, अब जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का काम करने लगा। एंड उसके बाद प्राइस अभी अब मूव में दिखा रहा है अपने को। इसमें जो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम अपने को 455 के ऊपर जैसे सस्टेन करता है हमारा मोमेंटम आ जाएगा फॉर द लेवल ऑफ 555-60 तक का। अगर नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रा। तो काफी टाइम पहले हम लोगों ने इसको ट्विटर पे इसका चार्ट शेयर किया था आप लोगों से। इसमें भी सेम वही चीज है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी वही सेम चीज है। इसमें भी आपका ये अराउंड 10 ईयर, अराउंड 10 to 11 ईयर की रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इस रेंज से ये यहाँ पे बाहर निकला। आप ध्यान से देखें, बाहर निकलने के बाद इसको इसने रिटेस्ट भी किया, मतलब जो हमारा पहले ये रेड एरिया देखेंगे आप, पहले सप्लाई जो था रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। उसके बाद फॉलो बाइंग है ये, अच्छा मतलब रिटेस्ट के बाद जैसे अपना ब्रेकआउट के बाद अप मूव अपने को एक्सपेक्ट हम करते हैं कि मिलेगा, वो आया। तो इसमें जो ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट बनता था वो ऑल टाइम हाई बनता था, जो कि हमारा लेवल आ रहा है 60 to 100 के आसपास, ±1%। तो ये अभी उसको अचीव नहीं किया है। एंड अगर हम जिगजैग देखें तो अभी हमारा जिगजैग हायर हायर लो में ही है, कोई लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बना है। तो आपके सामने जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये एक नियर अबाउट मतलब लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन है, जो कि अगर डीप आता है इनमें तो इन पे सपोर्ट ये इंडेक्स ले सकता है। सो ओवरऑल इसमें भी इंडेक्स में भी हमें अप साइड में 60 to 100 तक के अप लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो ये दो इंडेक्स हैं जो मैं शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मेरे रडार पर हैं। एंड इनके जो कंपोनेंट्स जो स्टॉक्स हैं उस पे आप फोकस कर सकते हैं। एंड उनमें कोई ब्रेकआउट है या कोई अच्छा आपको अच्छा लगे फंडामेंटल कंपनी, तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो जैसा कि अगर हम देखें तो इसमें भी कोई मंथली टाइम फ्रेम में जिगजैग वीक नहीं बना है। तो मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे।
सो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है कप एंड हैंडल टाइप का। तो मुझे लगता है कि अपसाइड में ये हमें को अपने को अपसाइड में ये अगर अपना हाई जो है 10,180, 10,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो 11,000, एंड अपसाइड में हमारा 12,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड इस ब्रेकआउट के बाद जैसे हमारा व्यू जो इनवैलिड हो जाएगा वो इस लेवल के नीचे, जो हमारा ये लो है 9171 के नीचे हमारा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। बट ओवरऑल जैसे कि मैंने बताया कि हायर टाइम फ्रेम अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे के जो लेवल्स है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। सो जैसे इसमें ब्रेकआउट आता है तो हम अपसाइड मोमेंटम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा फास्टली देख सकते हैं। एंड इसके जो कंपोनेंट्स हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं, उनमें कुछ पर्सनल ब्रेकआउट है, जो भी फंडामेंटल स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं सपोर्ट पे मिले तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हमेशा रहता है, क्योंकि एक तरीके से लीडिंग आप इंडेक्स को कह सकते हैं। तो इसमें भी एक तरीके से अगर हम देखें तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है इसके अंदर। तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट का जो अपसाइड में जो मोमेंटम बन रहा है वो हमारा बन रहा है, अभी नियर अबाउट की हम बात करें तो ये हमारा रेंज है। तो रेंज के अकॉर्डिंग जो हमारा लेवल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 34,500 तक का। बट उससे पहले हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस है, जो कि जिसका ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस नीचे आया था, वो 32,400। सो पहले यहाँ पर एक लेवल है जहाँ रेसिस्टेंस ले सकता है। इसको फर्दर क्रॉस करता है तो जो हमारा डबल बॉटम का पैटर्न का टारगेट आ रहा है वो अपने को देखने को मिल सकता है। तो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स जो आईटी स्टॉक्स हैं उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट आया है तो अपने को वो लेवल्स ऑफ साइड देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि निफ्टी भी एक रेसिस्टेंस पे था तो हमने अवॉइड कर रहे थे कि हम 18,200 से 18,600 के बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। सो हमने वो नहीं किया। बहुत ही माइनर पोजीशन, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था निफ्टी वाले वीडियो में कि हमने कोई माइनर पोजीशन बनाई थी, बट उसमें अपना स्टॉप लॉस हो गया। अब क्या है कि अब हम उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हमने ऑलरेडी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जो हम इस वीकेंड को करते हैं। सो ये हमारा एक इंडेक्स पे व्यू था, जो भी हमारे रडार पर इंडेक्स हैं। जो हमारा मिड कैप सॉरी स्मॉल कैप एंड निफ्टी इंडेक्स है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 3 महीने के लिए। जो रियलिटी इंडेक्स एंड इंफ्रा है, ये शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। लेवल्स आपको हमने बता दिए हैं एंड चार्ट भी आपके सामने है, उसको देख के आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एंड जो भी हमारा ये व्यू है लेवल से, ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज है। एंड ये हमारी बस कोशिश ये रहती है कि इनसे इससे कुछ आपको सीखने को मिले, या आपके जो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग डिसीजन है उसमें कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिले। सो थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।